तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 18 जनवरी को ठंड से सावधान रहने की जरूरत है। अनुमान यह भी है कि 19 जनवरी यानी कि कल से शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आपको मालूम है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत मैदानी इलाके जो है वहां पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। 16 से 18 जनवरी आईएमडी की पहले से ही भविष्यवाणी थी। आज 18 तारीख है। कुछ राहत मिल सकती है शीतलहर से कल से, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और भविष्यवाणी अब 22 जनवरी से मौसम विभाग ने की है कि आंधी बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की माने तो अभी सिर्फ ट्रेलर है ठंड का, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ठंड और ज्यादा बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में। अगले हफ्ते की शुरुआत में लोगों को आंधी, बारिश, ओले झेलने पड़ सकते हैं। मौसम की ये गतिविधियां 23 और 24 जनवरी को अपने पीक पर होंगी। और इस पर मेरे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, नोएडा और चंडीगढ़ से। जजबीर मेरे साथ चंडीगढ़ से हैं, इसके अलावा महेंद्र माही नोएडा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले जजबीर का रुख कर लेते हैं। जजबीर, चूंकि चंडीगढ़ की बात करें, पूरा जो ट्राई सिटी है हिमाचल से जुड़ता हुआ है और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अब बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में क्या असर इस बर्फबारी का नजर आ रहा है? तापमान फिलहाल कितना वहां? देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी लगातार ठठठराती हुई ठंड से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि लगातार बढ़ रही ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लोग घरों से निकलते हुए सोचते हैं कि ठंड से कैसे बचा जा सके, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। आप देखिए, सुबह का समय है और यहाँ पे जो कोहरा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा। हालांकि 2 दिन से लगातार जो है वो सूरज जो है यहाँ पर खिलता हुआ नजर आ रहा है। धूप लगती है पूरी, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड है उसका जो है प्रकोप लगातार जारी है। लोग कहीं ना कहीं परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लोग स्कूल में खास तौर पर जो है वो 21 तारीख तक स्कूल बंद करने के आदेश जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आसमान में कोहरा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो वाहन जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई है और ठंड जो है वो लगातार अपना जो है वो अपना प्रकोप दिखा रही है। हालांकि जो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा ये पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ठंड से बचने के लिए लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो है एक चैलेंज जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनके द्वारा यह कहा गया कि आने वाले समय में बारिश, ओले पड़ सकते हैं। ठंड का और प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर आनी अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में आप देखिए किस तरह से पूरे पंजाब का ये आलम है। आज देखिए जो सूर्य देवता है उनके जो दर्शन है अभी होने हैं, लेकिन आप देखिए उससे पहले यहाँ पर जो है वो स्मोक की एक चादर यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के मौसम के मिजाज क्या है, जजबीर ने हमें बताया। मेरे साथ अनिल चौधरी भी गाजियाबाद से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। महेंद्र माही नोएडा से हैं। महेंद्र माही, चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा कोहरा और धुंध है अभी। नोएडा में क्या सूर्य देवता ने दर्शन दिए और क्या यहाँ पर भी कोहरा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो नोएडा एनसीआर है यहाँ लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। मतलब एक दिन सूर्य देवता जल्दी निकल जाते हैं तो दूसरे दिन जो कड़ाके की ठंड रहती है और पूरे दिन जो सूर्य है वो गायब रहता है। गुलाबी ठंड पड़ती है, जिससे लोगों को मजबूरन घर में कैद होना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो मैदानी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ जो भारी बर्फबारी हो रही, शीतलहर हवाएं चल रही है, उसका सीधा असर नोएडा एनसीआर को देखने को मिल रहा है। खासकर नोएडा की बात करें तो मौजूदा जो यहाँ का टेम्परेचर है ये 7 से 8 तक पहुंच चुका है। देखिए, और आए दिन यहाँ जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट महसूस हो रही है और सबसे इसके ज्यादा असर उन बच्चों को हो रहा है जिनकी स्कूल की टाइमिंग 8 बजे है। उनको काफी खासा दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो मौसम है एनसीआर का बदलते जा रहा है, करवट लेते जा रहा है। कभी धूप निकल आती है तो कभी पूरे दिन धूप की किरणें पूरे एनसीआर से गायब रहती है। देखिए, फिलहाल बता दूं, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जो कोहरा है, कोहरा तो नहीं है मगर जो शीतलहर हवा है उससे काफी लोग परेशान है, क्योंकि लगातार हमने देखा किस तरीके से
पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो मैदानी इलाके हैं वहां शीतलहर हवाएं चल रही हैं, बर्फीली जो बर्फबारी वहां हो रही है उसका सीधा असर नोएडा एनसीआर में देखने को मिल रहा है। और देखिए सुबह का वक्त ऐसा होता है कि वहां जो तापमान होता है जो 2 से 3 तक पहुंच जाता है, जिसका सीधा असर उन लोगों को होता है जो सुबह अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपनी ओला बाइक चलाते, तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मौसम वैज्ञानिक जो अनुमान उन्होंने बताया कि आने वाले 21, 22, 23 तारीख को बर्फबारी के साथ जो बारिश है और उसके साथ तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ ठीक है महेंद्र, बने रहिए मेरे साथ। राजधानी लखनऊ से रवि भी जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ में क्या मौसम है, रवि से जान लेते हैं। रवि, क्या लखनऊ में भी जो शीतलहर है वो परेशान कर रही है लोगों को? हाँ देखिए, सुबह का वक्त है और हमारे पीछे आप कोहरा देख सकते हैं, सड़क पे सन्नाटा है। हालांकि इस समय तक जो लोगों का आवागमन हो जाता है, पहले तस्वीर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल सन्नाटा है और लोग जो भी सड़कों पे निकल रहे हैं यानी घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के ही निकल रहे हैं और संभव हो रहा है तो लोग नहीं निकल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी राहत की बात यह है कि थोड़े समय में धूप निकल आती है और जिसके बाद थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन जो सर्द हवाएं चलती है उससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से सारा दिन लोगों को सर्दी का एहसास होता रहता है। सुबह और शाम के तापमान में जब कमी रहती है तो सर्दी लोगों को परेशान करती है। अभी की बात करें तो सुबह के वक्त तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है और जो अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। वही आने वाले करीब 2 से 3 दिन अभी लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है और इसी तरीके से सर्दी है वो अपना सिस्टम ढांकती रहेगी। और वही स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अगर लखनऊ की बात करें, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक उनकी क्लासेस है वो शुरू कर दी गई। ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ हैं। अनिल, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो बीते कल भी अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके ठंड में किसी तरह की कमी नहीं दर्ज की गई। क्या ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाला है? सूर्य देवता दर्शन तो जरूर देते हैं लेकिन शीतलहर भारी पड़ जाती है। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 2 या 3 दिन के अंदर और सर्दी अपना विकराल रूप दिखाएगी, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 दिन से धूप निकल जाती है, सूर्य देवता सुबह सुबह ही अपना दर्शन दे देते हैं। तस्वीरें भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा है स्कूल जाते हुए आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं सर्दी का विकराल रूप तो देखा ही जा रहा है, पर जिस तरीके से बच्चों को ये सर्दी जो परेशान कर रही है, मैं बच्चे से बात भी करना चाहूंगा। बेटा, क्या नाम है? सर्दी कितनी है बेटा? सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी लग रही है। स्कूल जा रहे हैं? आज खुल गया स्कूल? मंडे को खुल गया। देखिए, जिस तरीके से बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता नजर आ रहा है सर्दी बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से जो टाइमिंग है, पर अभी टाइमिंग 9 बजे का ही रखा है। 9 बजे से स्कूल जो है बच्चे अपने स्कूल में पहुंचेंगे और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है और साथ ही छुट्टियां भी बढ़ानी पड़ सकती हैं। इस तरीके की बात भी जिला प्रशासन अभी तय करेगा, क्योंकि कल ही इस पर मीटिंग ली गई थी। सभी स्कूल के प्रबंधक और मैनेजर को बुलाया गया था, उसमें बात की गई थी यदि आगे भी सर्दी का सितम देखा गया तो इसीलिए फिर छुट्टी को आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे सभी स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, चंडीगढ़ से मेरे साथ जजबीर हैं, उनका हम रुख करेंगे अब, लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में शीतलहर के साथ जो न्यूनतम तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 के बाद से इस महीने दर्ज सबसे कम तापमान था। लोधी रोड स्थित मौसम केंद्र में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य दिल्ली के रिज में 2.2 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के जाफरपुर में 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया। तो बीते मंगलवार और सोमवार का क्या टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर का मिनिमम और मैक्सिमम रहा, ये हमने आपको बताया। जनवरी के पहले सप्ताह में ये जो टेम्परेचर है वो 1.78 डिग्री तक पहुंच गया था और सोमवार को भी कुछ इसी तरह के हालात थे। हालांकि 1% की जो बढ़ोतरी हुई 1 डिग्री की वो मंगलवार को दर्ज की गई। जजबीर, कुछ राहत मिलती आगे नजर आती है या फिर
ठंड और ज्यादा सताएगी? चूंकि लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जनवरी ने जमा कर रख दिया, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड चूंकि टूट गया है, तो कुछ राहत के आसार क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं? क्या संपर्क शायद मेरा जजबीर के साथ कट गया है। मैं महेंद्र माही का रुख कर लेती हूं। महेंद्र माही, क्या ठंड यहीं तक रहने वाली है या आगे और ज्यादा बढ़ेगी? चूंकि मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी ये की है कि अगले सप्ताह की शुरुआत जो है वो तेज आंधी से भी लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ेगा। आंधी भी चलेगी, ओलावृष्टि भी होगी, बारिश भी होगी, तो ऐसे में ठंड बढ़ेगी क्या और ज्यादा? बिल्कुल, देखिए अभी जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको यह एहसास तो हो गया है कि ठंड इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। जो जनवरी का महीना है, ये पूरा जो ठंड है इसमें ठंड अपनी चपेट मिलेगा। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जो उत्तराखंड से सटीक हैं, उनको ज्यादा इस पर असर पड़ रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ जो सुबह का तापमान है, देखिए जब हम सुबह 7 बजे 6 बजे सो के उठते तो उस टाइम वो तापमान 1 से 2 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कड़ाके की ठंड, जो हड्डियां गलाने वाली ठंड होती है। उसके बाद 10 बजे के आसपास जो सूर्य की किरणें निकलती है तो थोड़ा लोगों को राहत मिलती है, मगर जैसे ही शाम ढलती है तो कड़ाके की ठंड दोबारा पड़ती है और शीतलहर हवाएं, देखिए धूप चाहे जितनी निकल जाए, मगर जो शीतलहर हवाएं है, जब तक वो रुकेगी नहीं, लोगों को ठंड का इसका एहसास होता जाएगा। जो मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले 21, 22, 23 मतलब 25 जनवरी तक यूं ही ठंड बरकरार रहेगी। लोगों को अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। अगर बाहर निकल रहे हैं तो खासकर गर्म कपड़े जरूर पहने। और जो डॉक्टर एक्सपर्ट है, डॉक्टर का ये कहना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो खाली पेट ना जाए, क्योंकि खाली पेट में ठंड आपको जकड़ सकता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग खाली पेट बाहर निकल जाते हैं, मगर उनके लिए वो नुकसानदायक होगा। डॉक्टर का भी कहना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भरपेट खाना खाए, गर्म कपड़े पहने। और खासकर देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो सुबह जब हम उठते हैं तो जो तापमान होता है काफी सामान्य से नीचे लुढ़क जाता है, मगर जब दोपहर होता है तो तापमान है बढ़ता ही चला जाता है। तो दो मौसम हो जाते हैं, ठंड का मौसम अब हल्का सा गर्म मौसम। तो ये दोनों मौसम मिलके लोगों को इसलिए परेशान कर रहे हैं। इसमें लोग बीमारी पड़ रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग है, उन पर ज्यादा असर हो रहा है। तो हमें लोगों को समझने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अगर जो बूढ़े बुजुर्ग के घर में, उनको समझाया जाए कि बाहर अभी ना निकले, क्योंकि अभी जो 25 जनवरी तक की ठंड है वो आपको काफी परेशान कर सकती है और जाने वाली ठंड आपको बीमार कर सकती है। देखिए नोएडा की बात करें स्कूलों की, तो अभी स्कूलों की टाइमिंग चेंज हुई है, 8 बजे की स्कूलों की टाइमिंग कर दी गई है। नोएडा में सबसे अगर कोई लापरवाह दिखता है तो स्कूल प्रशासन और हॉस्पिटल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे किसी की मनमानी नहीं चलती है। लोग अपनी मनमानी करते हैं, किसी का इनको आदेश का डर नहीं रहता। अगर यहाँ जिला अधिकारी आदेश कर भी देते हैं कि सोमवार को आपको स्कूल बंद होता है, तो सोमवार को खोल के मंगलवार को बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई डर नहीं है। तो लगातार हम देखते हैं जो ठंड का सितम खासकर बच्चों पे जारी रहता है और जो बूढ़े बुजुर्ग उन पे जारी रहता है। मगर देखिए अभी जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की अभी भी इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ठंड है, जो रात में काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है और जो लोग होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, जो राहगीर होते हैं, जो दूसरे प्रदेश से नोएडा में आते हैं, उनको रहने का चलिए ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए। बता दें मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में 21 से लेकर 25 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहेगा, जिस कारण छिटपुट बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो 24 और 25 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और रफ्तार हवा की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तो अलग अलग दिनों को लेकर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए शीतलहर का जो अलर्ट है वो आज तक का ही था। अब 19 से 21 तारीख तक कोहरा आपको सता सकता है मौसम विभाग के मुताबिक, और फिर 21 जनवरी के बाद 22 जनवरी से बारिश की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये आपको समझा देते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ को, और इसका असर क्या है ये आप जानिए। दरअसल पश्चिम एशिया से गर्म नम हवाओं वाली मौसम प्रणाली को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जब पश्चिमी विक्षोभ इलाके में आता है तो हवा की दिशा बदल जाती है और पहाड़ों से आने वाली सर्द उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। इसी तरह मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर शीतलहर की घोषणा की जाती है। इसके अलावा शीतलहर की घोषणा तब भी की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो। इसी तरह न्यूनतम तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस रहने या सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम रहने पर भीषण शीतलहर की घोषणा की जाती है। और दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट
उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए जारी हुआ था। अब ठंड से कैसे बच सकते हैं ये आप जानिए। चूंकि भीषण ठंड है तो ऐसे में बचाव भी जरूरी है। समझाते हैं आपको आमतौर पर ठंड से बचना जरूरी है और उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक ही भारी भरकम गर्म लबादे की बजाय पतली तह वाले कई गर्म कपड़े पहनना बेहतर रहता है। दस्ताने मोजे पहनने से कतराइए नहीं आप, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उनके फैशन में कुछ कमी आ जाएगी या उनके प्रेजेंस में कुछ कमी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठंड से बचाव पहले जरूरी है। ठंडा पानी पीने से बचे, ठंडा पानी ना पिए, हो सके तो गर्म करके पानी पिए, तेज गर्म पानी से स्नान करें। तो लगातार इन स्टेप्स को आपको अपनाना है। इसके अलावा पौष्टिक भोजन खाना है, गर्मा गर्म सूप लेना अच्छा रहेगा, गर्मा गर्म चाय कॉफी आप पीते रहेंगे तो ठंड से बचाव रहेगा। और उठते ही शरीर को आप तानिए, फिर ढीला छोड़िए। 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराने से शरीर का तापमान जो है वो बढ़ेगा, ठंड से आप बच पाएंगे। बिना बाहर निकले एक ही स्थान पर खड़े होकर जॉगिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर में इससे चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी। और हो सके तो इंडोर एक्टिविटीज पर ही आप जोर दीजिए, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज इस वक्त पर अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम के मिजाज की जानकारी देने के लिए।